हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था हमारा? टाइम एंड वर्क, समय कार्य चल रहा था ना। तो समय कार्य में हमने 2 दिन क्लास ले ली है, इसमें और आगे बढ़ते हैं हम। समय कार्य के अंदर ये जानते हैं आप पहले से कि यदि किसी व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होती है तो किसी काम करने में समय कम लगाता है, और क्षमता यदि कम होती है तो समय ज़्यादा लगाता है। तो इसमें आज सवाल इस टाइप करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक व्यक्ति है ए, और ये किसी काम को सपोज करो कि 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब सवाल एक रहा है कि दोनों अल्टरनेट डेज काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। तो इस टाइप के सवाल हमारे लिए यहाँ पर खूब आते हैं। तो क्वेश्चन लिखो आप, ए किसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन लगाता है। ए किसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन लगाता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर लिखो, दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। ठीक है ना। यदि काम की शुरुआत बी करता है, यदि काम की शुरुआत बी करता है तो इस प्रकार से पूरे काम को समाप्त होने में, कितना समय लगेगा? अब यदि ये कहता कि दोनों एक साथ काम चालू करते हैं, फिर तो सवाल पढ़ चुके हैं आप। दोनों का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कुल काम निकाल लेते, दोनों की क्षमता से उसको फिर भाग दे देते हम, सीधा आंसर आया था। तो वो काम तो अभी भी करना है हमें। जैसे मान लो इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना, तो कुल काम 30 मान लेते हैं हम। अब इसकी ताकत कितनी आ गई बताओ? 3 आ गई, और इसकी क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। अब ये ध्यान रखना है कि टोटल हमारे पास में 30 काम है। इस 30 काम को बारी बारी से करवाना है। तो ये बताओ पहले दिन कौन करेगा? बी करेगा। स्टार्ट बी कर रहा है ना, पहले दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर इस प्रकार से काम चलता रहेगा इनका। स्टार्टिंग बी से होगी, पूरे दिन काम करेगा ये। अभी बताओ पूरे दिन में कितना काम करता है बी? 2 काम करता है। भाई एक दिन का जो काम होता है वही क्षमता होती है। अब ये 2 काम कर दिया इसने, फिर इसने 3 काम कर दिया अगले दिन। इसका मतलब 2 दिन के अंदर 5 काम हो गया। फिर ये 2 काम करेगा, फिर ये 3 काम करेगा, और इस प्रकार से काम कब तक जारी रहेगा? जब तक 30 नहीं हो जाएगा। तो अब 3 और 2 5 काम हो गया 2 दिन के अंदर। अब देखो 2 ही व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो आप बार बार ना लिख करके आप केवल 2 दिन का पहले निकाल लो, यानी 2 दिन में काम कितना हुआ। 2 दिन में दोनों द्वारा किया गया काम कितना है? दोनों द्वारा किया गया काम बताओ कितना है? 2 इसका, 3 इसका, 5 हो गया। क्योंकि हर दिन काम हो रहा है। 2 दिन के अंदर पहले दिन बी ने किया, अगले दिन ए ने किया। 2 दिन में दोनों ने 5 काम कर दिया, लेकिन काम कितना करना है हमें? 30 करना है। तो 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा कर सकते हैं? सीधा हम 6 से। पूरा बैठ रहा है, यहां भी 6 से कर दो। तो इसका मतलब है कि 12 दिन के अंदर, 12 दिन में दोनों द्वारा किया काम कितना हो जाएगा बताओ? 30 हो जाएगा। तो आंसर आ गया। भाई दोनों द्वारा बारी बारी से जब काम होगा तो काम कितने दिन होगा? वो 12 दिन में 30 ही काम चाहिए हमें। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि साहब 30 पूरा नहीं आता, तो ऐसा अगला सवाल करेंगे हम। यहाँ तो जो एलसीएम आ रहा था हमारा 30 और 2 दिन का काम आ रहा था 5, तो 5 को 30 बनाना आसान है, सीधा 6 से गुणा कर दिया हमने।
यानी हर 2 दिन में हो रहा है। अब ऐसे आपको 12 बार लिखना पड़ता है वरना, अब आपने 2 बार ही लिख कर काम कर सकते हैं इसमें आप। अब ऐसे तुम 12 बार लिख लो, 2 3 2 3, देखो आप 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, 1 2 3 4 5 और फिर 2 3। अब इसको जोड़ के देखो, ये बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, तो देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 30 हो गया ना। अब दिन कितने बैठ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैठ रहे हैं। तो ऐसे अगर सपोज वो बहुत बड़ा आंसर आया, या चलो 12 ही आंसर आ रहा है तो 12 स्टेप चलो लिख सकते हैं हम। अगर 50 आंसर आएगा तो फिर ऐसे करना संभव नहीं है। व्यक्ति 2 हैं तो 2 दिन का निकाल लो, व्यक्ति 3 है तो 3 दिन का निकाल लो। जैसी सवाल की लैंग्वेज है उस आप सेट कर लो। मतलब बदलाव रिपीटेशन कितने दिन बाद हो रहा है? अब रिपीटेशन 2 दिन बाद हो रहा है भाई, एक दिन इसने किया एक दिन इसने किया, फिर दोबारा भी आ गया ना। 2 दिन बाद में कोई पुनरावृत्ति चल रही है आपकी, इसलिए मैंने कितने दिन का निकाला यहाँ पर? 2 दिन का निकाला। अब ये 3 व्यक्ति होते हैं यहाँ पर तो मैं 3 दिन का निकाल लेता। उतार लो इसको। ठीक है ना? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम। तो ये बारी बारी वाले सवालों का कॉन्सेप्ट रहेगा। कुल काम तो ऐसे ही निकालना है। अगला लिखो, ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। तथा काम की शुरुआत ए करता है। तथा काम की शुरुआत ए करता है। तो बताओ पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अब यदि उसने नहीं बोला यहाँ पर कौन सा शुरू करता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है सवाल में कि उसमें बोलना भूल जाता है, बोलता नहीं हो, तो स्टार्टिंग हमेशा फिर ए से करवानी है। ठीक है ना? अब ए से कह रहा है तो भी ऐसे करवानी है, नहीं कहता तो भी ऐसे करवाते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ, इनका एलसीएम 24 आ रहा है ना, तो टोटल काम क्या मान सकते हैं हम? 24 मान सकते हैं। इसकी ताकत बताओ कितनी आ रही है? 3। इसकी ताकत कितनी आ रही है? 2 आ रही है। दोनों की क्षमता आ चुकी है। अब बताइए पहले दिन काम कितना होगा? 3 होगा। एक ही ताकत 3 है, अगले दिन 2 हो जाएगा, फिर वही 3, फिर वही 2, और इस प्रकार से कहाँ चलेगा? आगे चलता रहेगा। अब आप देखो 5 और 5 10 तो हो गया 4 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही करता हूँ, 2 दिन में दोनों काम कितना हुआ? दोनों द्वारा किया गया काम बताओ कितना हुआ? 2 दिन में दोनों द्वारा किया काम कितना हुआ? 5 हुआ। 5 लिख दिया यहाँ पर हमने। अब ये बताओ मुझे 5 को मैं 24 बना सकता हूं क्या? भाई 5 का भाग 24 में तो नहीं जाता। अभी 30 था यहाँ पर, तो 5 का भाग 6 बार चला गया था, 6 से गुणा कर लिया हमने।
अब यदि मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो 25 हो जाएगा। ये 25 तो काम करना ही नहीं है, हमें काम कितना करना है, 24 करना है। तो 5 से तो गुणा कर नहीं सकते आप, तो 4 से कर लेते हैं फिर हम। भाई कम से कम मतलब अधिक से अधिक 4 से गुणा हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ भी 4 से कर लो। तो इसका मतलब 8 दिन का पता लग गया आपको। 8 दिन के अंदर बताओ काम कितना हो चुका है। 8 दिन में दोनों द्वारा किया गया काम बराबर कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। अब 8 दिन गए, अब सावधानी यहीं पर है बस। अब बताओ 9वां दिन किसका है, ए का है। तो पहले दिन ए कर रहा है तो तीसरे दिन भी ए करेगा, 5 दिन भी ए करेगा, 7 दिन ए करेगा, हर विषम दिन ए कर रहा है। तो 9वां दिन किसका आ रहा है, ए का आ रहा है। काम कितना बच रहा है तुम्हारे पास, 4 बच रहा है। और ए कितना काम करता है, 3 ही करता है। तो इसका मतलब ए एक दिन काम कर सकता है ना, ज़्यादा तो नहीं हो रहा भाई। 90 दिन मतलब अगले एक दिन में, अगले एक दिन में यानी 9वां दिन है ये, किसके द्वारा किया काम, ए द्वारा किया गया काम कितना आ सकता है बताओ। किया गया काम आ सकता है 3। अब इसका मतलब 8 और 1 9 दिन हो गए। अब तो बताओ 9 दिन में किया गया कुल काम कितना हो गया। कुल काम हो गया तुम्हारे पास में कितना बताओ, 23 हो गया। काम अभी भी नहीं हुआ पूरा। इसका मतलब काम कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अब बारी किसकी है, बी की है। और बी काम, अब शेष काम तुम्हारे पास बच चुका है यहाँ पर कितना, 24 में से आपने 23 घटाया तो 1 बचा। और बी की ताकत 2 है, एक दिन में काम करने की 2 ताकत है, 2 काम कर सकता है एक दिन में, और काम एक ही करवाना है इससे। तो कितना दिन लगेगा बताओ भाई। 2 काम में तो पूरा दिन लेता है, तो एक काम में आधा दिन लेगा भाई। इसका मतलब है कि शेष काम को, अब जैसे मान लो यहाँ तो चलो दिख रहा है आधा दिन, सिंपल सी बात क्या रखनी है आपको कि भाई हमें शेष काम का समय चाहिए। समय कैसे निकलता है, काम को क्षमता से भाग देकर। काम कितना बचा तुम्हारे पास, 1। क्षमता कितनी है इसकी, 2, तो 1/2। शेष काम को बी द्वारा समाप्त करने में लगा समय। बताओ कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगर यहां पर हमारे पास में सपोज करो कि 1 होता, यहां पर हमारे पास में 5 होता, तो 1/5 आता है वो। मतलब सिंपल सी बात याद रखनी भाई, समय निकालना है तुमको, तो काम को किससे भाग देना है, क्षमता से। और क्षमता निकालनी है तो काम को समय से भाग दे दो। अब हमारे पास में ये आधा दिन और आ गया, यहाँ पर ये आधा दिन आ गया हमारे पास। और पहले दिन कितने जा चुके हैं तुम्हारे, 9 जा चुके हैं। तो इसका मतलब पूरा काम कितने हुआ, पूरा काम हुआ हमारा 9 प्लस आधा मतलब 9.5 दिन हुआ। अब इसका आंसर आया पूरा। तो ये थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। अभी इससे पहला सवाल 1 लाइन में हो गया था हमारा, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, लेकिन ये पहली प्रोसेस है, ठीक है ना, जो हम शुरुआत में पढ़ते हैं। अब इतना थोड़ी लिखेंगे एग्जाम में हम, यही दिख रहा है मेरे को यहाँ भाई 20 तो काम हो ही गया। 9वां दिन किसका है, इसका है। 3 काम और हो गया, 1 दिन और बढ़ गया हमारा। अब 1 काम बचा बस। 1 काम में कितना लेगा, आधा दिन लेगा। तो 1-2 लाइन के अंदर ही सवाल ये हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं सवालों को, उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास है। अब जिनकी प्रैक्टिस चल रही है उनके लिए थोड़ा सा लगता है यार बहुत टाइम लग रहा है इसमें, इसलिए एक लाइन लिखी है मैंने यहाँ पर, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए आपको। अब व्यक्ति यहाँ पर आपके 3 भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम।
उतार लिया, उतार लो। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल लिखो। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पंद्रह दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तथा काम की शुरुआत ए करता है। ठीक है ना? तो बताओ इस प्रकार से पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? अब आप ध्यान से देखिए भाई, स्टार्टिंग तीनों कर रहे हैं ना, ए बी सी, और फिर कौन आएगा? ए बी और सी। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब स्टार्टिंग जो भी ए से करवाए, बी से भी करवा सकता था। जब बी से करवाता तो कैसे होता? पहले बी करता, फिर सी करता, फिर ए करता। ठीक है ना? अब यहां पर मुझे बताओ कितने दिन का निकालना चाहिए हमें? 3 दिन का। भाई 3 व्यक्ति 3 दिन का निकाल लो। 3 दिन बाद में पुनरावृत्ति हो रही ना, जितने दिन बाद में रिपीटेशन हो रहा है उतने दिन का निकाल लो। अभी 2 दिन बाद में पुनरावृत्ति हो रही थी, पहला दिन ए का था, दूसरा बी का था, फिर तीसरा ए का आ गया था। अब यहाँ पर 3 दिन तक अलग काम कर रहे हैं, फिर अगले 3 तक वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने दिन का निकालना पड़ेगा हमें? 3 दिन का। अब बताओ ए पहले दिन कितना काम करेगा? 6 करेगा, बी कितना करेगा? 5 करेगा, और सी कितना करेगा? 4 करेगा। ये आगे चलता रहेगा फिर। अब बताओ 3 दिन में तीनों काम कितना हुआ? तीनों द्वारा किया गया काम बताओ कितना आया? 6 और 5 11, 15 आ गया। कितना आ गया? 15। अब आप देखो 15 आ गया तो ये कितना करना है तुम्हें? 60 करना है। तो 15 60 डायरेक्ट हो सकता है क्या? हो सकता है। किससे गुणा करूं? 4 से। 4 से गुणा यहां पर करना है, 4 से यहां करना है, तो 12 दिन में काम पूरा हो गया ना। 12 दिन में तीनों द्वारा किया गया काम, ये 60 हो गया। 60 ही काम चाहिए था, आंसर आ गया। जब यहीं पर इसका सिस्टम बैठ जाए फिर तो एक लाइन का सवाल है। ठीक है ना? अब इसमें कोई बदलाव कर दूं मैं तो चेंज हो जाएगा सवाल। उतारो जल्दी से।
हो गया। अब देखिए सवाल यही है हमारा, इसमें आंकड़े यही है, मतलब ए इतने में करता है, बी इतने में करता है, सी इतने में करता है। अब नोट डालो इसमें, यदि काम की शुरुआत ए करता है, यदि काम की शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसका साथ देते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसका साथ देते हैं, तो इस प्रकार से पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? अब देखिए सवाल ये कि ए अकेला पूरे काम को इतने में करता है, बी इतने में करता है, सी इतने में करता है, टोटल काम 60 मान लिया, तीनों की क्षमता आ गई। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन कौन आ रहे हैं? बी और सी साथ देते हैं। इसका मतलब पहला दिन बताओ किसका है? ए का है। दूसरा दिन भी किसका है? ए का है। और तीसरा दिन किसका है? तीनों का है। बी और सी साथ आ गए ना, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर तीनों आ जाएंगे। मतलब प्रत्येक तीसरे दिन साथ देते हैं दोनों। दोनों कौन है? बी और सी हैं। तो यहाँ भी आपको 3 दिन का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कितना काम करता है बताओ? 6 करता है, ये भी 6 करता है, और ये 6 + 5 + कितना? 4। इसका मतलब 3 दिन के अंदर, 3 दिन में बताओ काम कितना हुआ? 3 दिन में कुल काम कितना हुआ? 6 और 6 12, 12 और 15 ही हो गया भाई। 6 और 5 15 और 12 कितने हो? 27 हो गया। मतलब 3 दिन में काम 27 हो गया। अब यदि मैं इसको डबल करता हूँ तो 54 होता है, तो इसको डबल कर देता हूँ। तिगना तो कर नहीं सकता मैं, डबल किया 54 हो गया, इसको भी डबल कर दो, तो ये बताओ 6 दिन में काम कितना हो गया? 54 हो गया। अब 7वां दिन किसका है? ए का ही है भाई। पहला दिन ए का है, दूसरा ए का है, और तीसरा तीनों का है। तो 54 काम हो चुका है तुम्हारे पास, यानी 6 दिन में काम कितना हुआ? 6 दिन में काम हो गया हमारे पास में 54। अब 7वें दिन बारी किसकी है? ए की है, क्यों? 3 और 3 6, 7 दिन एक ही बारी है तो आएगी। और ए कितना काम करता है बताओ? 6 काम करता है, और 6 काम चाहिए तुम्हें यहाँ पर। 54 तो हो ही चुका है, तो इसका मतलब अगले एक दिन के अंदर 6 काम और हो जाएगा। जब अगले एक दिन के अंदर ए द्वारा काम जो होगा कितना होगा बताओ? 6 होगा। हो गया काम, 7 दिन के अंदर पूरा काम हो गया ना। 7 दिन में कुल काम कितना हुआ? 54 और 6 कितने हुए? 60 हो गए। तो आंसर। तो यहां थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको। कोई डाउट यहां तक? सवाल टफ नहीं है, सवाल थोड़े से समझने के हैं बस, ज़्यादा समझने के नहीं है। थोड़ा समझेंगे तो काम हो जाएगा। उठा लिया?
अगला सवाल लिखो, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः, ए बी तथा सी किसी काम क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30, 20 तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीस, 20 तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उस काम को करने में, यदि उस काम को करने में ए को एक दिन बी का, ए को एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का, ए को एक दिन बी का तथा अगले दिन सी का काम करने में सहयोग मिलता है, काम करने में सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता है, यही क्रम आगे चलता है, तो इस प्रकार से पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो सिस्टम वही है पुराने वाला। पहले आप कुल काम निकाल लो, यहाँ भी 60 ही आ रहा है, 30 से 2 बार कट रहा है तो इसकी ताकत 2 आ गई, इसकी क्षमता 3 आ गई, क्षमता 6 आ गई। अब ये बताओ कैसे काम हो रहा है वो, पहले दिन काम कौन कौन करने वाला है? ए के साथ एक दिन तो बी करेगा और अगले दिन कौन करेगा बताओ? सी करेगा। ऐसे ही फिर अगले दिन ए करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा? सी करेगा। मतलब इस प्रकार से काम चलता रहेगा। मतलब एक दिन इन दोनों का है और एक दिन इन दोनों का है। ए तो हमेशा ही काम कर रहा है, ए के साथ में एक दिन बी आ गया और एक दिन कौन आ गया? सी आ गया। और इस प्रकार से ये क्रम जारी है। इसका मतलब है कि एक दिन इन दोनों द्वारा काम निकालना पड़ेगा और एक दिन इन दोनों द्वारा, फिर तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ भी हम 2 दिन का निकाल सकते हैं, एक दिन इनका एक दिन इनका। तो एक ही ताकत बताओ कितनी है? 2 + 3, तो 5 काम तो इन्होंने कर दिए एक दिन में। इनका काम बताओ कितना है? 2 + 6 हो गया भाई, 30 से 2 बारी तो कट रहा है। तो ये बताओ 6 और 2 कितना हुआ? 8 हो गया। और 8 और 5 यहाँ हो गया। फिर यहाँ वही 2 3 और 2 6 आ गया। तो यहाँ पर हम 2 दिन में कितना काम निकाल सकते हैं? 2 दिन में किया गया काम कितना आ गया? 13 आ गया। 8 और 5 13 आ गया। हमें तो क्या करना है? 60 करना है। अब 13 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 65 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कर नहीं सकते हम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप 4 से कर लो, बिल्कुल 4 से यहाँ कर लो, 4 से यहाँ कर लो। तो 8 दिन में बताओ कितना काम हो गया? 8 दिन में किया गया काम कितना आ गया बताओ? 52 आ गया। 13 चौके 52। अब काम कितना बचा तुम्हारे पास? 8 बचा। अब ये बताओ ये दोनों कितना करते हैं? बारी तो अब देखो 90 दिन बारी किसकी आएगी? इन दोनों की आएगी। पहला दिन इनका है तो हर विषम दिन ये भी काम करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर 5 काम कर सकते हैं। काम कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास में? 8 बचा हुआ है। तो एक दिन तो काम कर सकते हैं। हाँ, अगले दिन इनको नहीं निकाल सकते हम, ज़्यादा काम हो जाएगा वरना। तो मैं अगले एक दिन में किसके द्वारा? A + B द्वारा किया गया काम बताओ कितना है? बताओ 5 है।
भाई ए और बी द्वारा कितना है? तो 57 काम हो गया अब तक। इसका मतलब है कि 9 दिन के अंदर, 9 दिन में किया गया कुल काम निकालो, किया गया कुल काम, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 57 हो गया। अब बताओ काम कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास? 3 बचा हुआ है। शेष काम हमारे पास में 3 बचा हुआ है। अब बताओ 3 काम करने की बारी किसकी है? एसी की है। दोनों की है, जॉइंटों की तो काम कर रहे हैं दोनों। अब बताओ एसी की ताकत कितनी है? 8 है। अब इसका मतलब काम कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास? 3। तीनों किससे भाग देना है? 3 में किससे भाग देना है? दोनों की क्षमता से। भाई समय निकालना है हमें। अब समय निकालने के लिए काम को क्षमता से भाग देते हैं। क्षमता किस क्षमता से? जिससे कर बनाए। अब ये जो काम बचा है तुम्हारे को कौन करेगा? ये दोनों करेंगे। और दोनों की ताकत कितनी है? 8 है। इसमें 3 में किसका भाग देंगे? 8 का। तो शेष काम का समय कितना आ गया? शेष काम का समय बराबर 3/8 दिन। ये दिन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ये दिन आ रहे हैं। पहले तो बताओ कितने दिन हो चुके हैं? नहीं, दिन कितने हो चुके हैं पहले? 9। तो 9 दिन के अलावा ये दिन और लगेंगे इसमें। अब इसलिए पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? 9 सही 3/8। आंसर लगा समय बराबर 9 सही 3/8 दिन। थोड़ी सावधानी बस। जो काम बचा हुआ है इसमें जोड़ना है बस सीधा। भाई आप 9 में अगर 3/8 ऐसे जोड़ेंगे तो आप जो साहब आप तो 8 लघुत्तम लो। ऐसे तरीका तो यही है। 8 को 9 से गुना करो 72, फिर 3 जोड़ो 75, 75 में फिर 8 का दोबारा भाग दो तो 8 नाम 72 और 3 बटे कितना बचा? 8 बचा। इसका मतलब है कि जब आपके पास में एक से छोटा ही तो है ये, तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसके बीच में प्लस का चिन्ह होता है तो डायरेक्ट चिपका सकते हैं इसको हम। ये सरलीकरण में पढ़ चुके हैं हम लोग। भाई आपके पास 2 प्लस आधा है, ऐसे लिखो इसको, चाहे इसको ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। चिपका तो सीधा ही, एक से कम ही तो है वो। तो कुल मिला के बात है कि ये है बारी बारी वाले सवाल। खूब आते हैं क्वेश्चन ये। सही है ना?
हटा दूं। अब आप देखो इसी में एक चीज और चेंज करता हूं मैं, सवाल यही है हमारा बेस। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, समझाने के लिए कर रहा हूं उसको मैं, जैसे मान लो पहले दिन ए बी करता है, अगले दिन बी सी करते हैं, और यही क्रम जारी रहता है। पहले दिन ए बी ने किया और अगले दिन किसने किया, बी सी ने किया, फिर ए बी और फिर बी सी, यही आगे तक क्रम चलता रहेगा इस प्रकार से। तो इसका मतलब है कि ए बी का काम कितना आ रहा था हमारे पास, 5 आ रहा था। बी सी का बताओ कितना आएगा, 3 + 6 आएगा। अब आप देखो 9 और 5 कितने हुए, अब 14 हो गए। अभी 13 हुए थे भाई, उसमें तो हमारे पास में ये ए बी साथ में ए सी था ना, यहाँ 2 था पहले, तो 8 था पहले। अब मैंने ए बी साथ में बी सी कर दिया, फिर ए बी फिर बी सी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 ये और 9, तो 9 और 5 कितने हुए, 14 हो गए। तो बताओ 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 दिन में काम हो गया हमारे पास में कितना, 14 हो गया। अब 14 का भाग इसमें नहीं जा रहा है पूरा पूरा, तो 14 चौक 56 कर सकते हैं हम। अगर 4 से गुणा यहाँ किया हमने, 4 से गुणा यहाँ किया हमने, तो 8 दिन के अंदर कितना काम हो गया, 56 हो गया। अब काम कितना बचा, 4 बचा। ये हमारे पास में 56 काम हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास में 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन में काम कितना हो चुका है हमारा, 56। काम कितना बचा, 4 बचा। शेष काम तुम्हारे पास में बचा 4। अब बारी बताओ किसकी है 4 काम करने की, बीसी की है। और बीसी की ताकत कितनी है टोटल, 9 है। तो इसमें किसका भाग देना पड़ेगा हमें, 9 का। तो आंसर क्या हो गया, 8 सही 4/9। शेष काम का समय, शेष काम का समय कितना आ गया बताओ, 4/9 आ गया। तो कुल समय कितना आ गया, पहले 8 हो चुके हैं, तो 8 से ही 4 क्या आ गया, 9 दिन आ गया। तो खाली इसको इंडिकेट कर लो बस, इस पार्ट को, सेकंड पार्ट डाल के कि ए बी और बी सी करते, बस इस पार्ट को नोट कर लो। हाँ फोटो भेज दो आप। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बारी बारी वाले सवालों का। अब इसमें 2 व्यक्ति आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 नहीं आते हैं ज़्यादातर इसमें, 2 3 ही आते हैं इसमें। लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कितने व्यक्ति आओ, भाई आपको ध्यान रखना है भाई कितने दिन बाद में वही पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर 2 दिन बाद ही हो रही है, जैसे ए बी और बी सी, फिर ए बी आ गया, तो 2 दिन का निकाला हमने यहाँ पर। 3 वाले में 3 दिन बाद हो रही थी, 3 दिन का निकाला था हमने यहाँ पर। तो जितने दिन बाद में पुनरावृत्ति हो रही है उतने दिन का काम निकाल लो, फिर आगे बढ़ते रहो उसको। आप कुल काम का ध्यान रखो बस। जैसे बंदर वाले सवाल आते हैं ना, कि एक बंदर इतने मीटर ऊंचे खंभे पर इस प्रकार चढ़ता है कि पहले मिनट में इतना चढ़ने के बावजूद अगले में इतना फिसल जाता है, यही कॉन्सेप्ट है वो। भाई काम कर रहे हैं इसके अंदर हम, ठीक है ना। तो जैसे मान लो पाइप और नल वाले सवाल आते हैं ना, नल टंकी वाले, वहाँ बिल्कुल फिट बैठता है वो। तो मेन चीज कॉन्सेप्ट है ये सब। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास में प्रोसेस है वो आपकी प्रैक्टिस के माध्यम से और पूरी करनी है उसको। बेस जो हमारे सवालों का इस टाइप के सवाल आते हैं इसमें, एक तो सेपरेट आते हैं, काम करने वाले आते हैं, एक इसमें आपके जो कल बताए थे मैंने भाई, कोई छोड़ जाता है कोई आ जाता है, और एक आपकी बारी बारी वाले सवाल आते हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट के सवाल इसमें बनते हैं हमारे। अब इसमें प्रैक्टिस करनी है हमको क्वेश्चनों की, वो प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको सीट से, ठीक है ना। बेस पूरा हो गया हमारा, ओके।